So guys, good morning to all of you. We are going here to discuss oxidation of alcohols. This is lecture 2 of aldehydes, ketones and carboxylic acids. बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से पूछा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड्स बनते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स दे गिव कीटोन्स। और हमने ये भी देखा था जो हमारे टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। इन सब में हमें जरूरत होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाएगा और कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाएगा। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वी विल डिस्कस देम। देयर आर सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स which are very strong oxidizing agents, oxidizing agents, oxidizing agents. There are certain which are very strong oxidizing agents. For example, we have K2Cr2O7, we have KMnO4, we have CrO3 with H2SO4 concentrated, and with acetone. This is known as Jones reagent. Jones reagent. ना ये reagent क्या करता है, अगर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है फर्स्ट इनटू अल्डिहाइड, and the reaction is very fast since these are strong oxidizing agents. This primary alcohol gets converted into carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है, इस रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, strong oxidizing agents. Now we have other oxidizing agents like we have PCC and PDC. PCC is pyridinium chlorochromate. This is our pyridine, and this is pyridinium ion chlorochromate. Pyridinium chlorochromate. This is chromate CrO3, and we have HCl. This is PCC. And we have PDC, pyridinium dichromate, pyridinium dichromate. We have pyridinium ion and dichromate Cr double bond O, double bond O, double bond O, single bond O, Cr double bond O, double bond O, double bond O. This is pyridinium dichromate. Difference between this and this is, इसमें हम एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं, इसमें एसिडिक कंडीशन यूज नहीं करते हैं। अगर कहीं पे भी एसिडिक कंडीशन होगी तो इसमें डिसएडवांटेज होगी। वो डिसएडवांटेज कहाँ होगी, कैसे होगी, वी विल डिस्कस दैट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनके पास जो पेरिडीन है, ये पेरिडीन इनके नेचर को थोड़ा वीक करता है, इसलिए ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनते हैं। ये ऑक्सीडाइज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। इनकी एक ये भी खासियत है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं, नॉट अफेक्टेड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, दे आर नॉट अफेक्टेड। हमारे पास में एक और रिएजेंट है, दैट्स MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It is used for oxidation of allylic। allylic मतलब
When our carbon is directly attached to sp2 hybridized carbon atom, this carbon is said to be an allylic carbon. अगर इस allylic कार्बन पे हमारे पास में OH ग्रुप होता है तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को allylic कार्बन बेयरिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप बेयरिंग OH ग्रुप इट इज ऑक्सीडाइज्ड. तो ये हमें allylic OH ग्रुप को कन्वर्ट करता है इनटू, इसकी ऑक्सीडेशन करता है एलाइलिक. और ये बेंजिलिक OH ग्रुप को, बेंजिलिक मीन्स बेंजीन रिंग के साथ अगर हमारे पास में CH2 अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन. इस बेंजिलिक कार्बन पे अगर कहीं पे OH ग्रुप है, इसको ये ऑक्सीडाइज करता है. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ MnO2. ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजिलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप को convert करता है. Most important, it converts allylic. It is used for oxidation of allylic and benzylic OH group. हमारे पास में एक और reagent है silver carbonate Ag2CO3. We use it on sealite. This is called Fatizone reagent. फेटिजोन रेजेंट क्या होता है? फेटिजोन रेजेंट सिल्वर कार्बोनेट सीलाइट, इसमें हम पीएच यूज करते हैं एज सॉल्वेंट. पीएच मीन्स बेंजीन एज सॉल्वेंट हम यूज करते हैं. फेटिजोन रेजेंट की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, अगर हमारे पास में कहीं पे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो फेटिजोन रेजेंट प्रेफरेंशियली सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल. This is application of Fatizone reagent. Similarly, हमारे पास में एक और reagent है lead acetate PbOAc whole 4. ये भी convert करता है primary alcohol to aldehyde और secondary alcohol to ketone. Students, if you have come out on these reagents, you can easily solve any type of question. To crack organic, you should have come out on reagents which are involved in organic chemistry. These are certain reagents. और एक reagent है Coulomb's reagent, वो मैंने कल आपसे डिस्कस किया. Now let us do certain questions based on these reagents to bring about oxidation of alcohols. इस oxidation of alcohols से हम actually इस टाइप करते हैं preparation of aldehydes and ketones. We can prepare aldehydes and ketones using these oxidizing agents. Let us do certain numerical questions. तो हमारे पास में एक क्वेश्चन ये है, दिस इज क्वेश्चन फॉर वी. इसको हम देते हैं. इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा एक और reagent है हमारे पास, एक और reagent that is called DMSO, dimethyl sulfoxide. What is this DMSO? DMSO is CH3 dimethyl sulfoxide. This is DMSO. और इस DMSO के साथ हम ट्रीट करते हैं oxalyl chloride. Now what is this oxalyl chloride? It is Cl, C double bond O, Cl. In simple we can write it COCl whole twice. This is oxalyl chloride. And we use a base, that's ET3N. ET3N or any other base. Triethyl amine is used as a base. Solvent over here is dichloromethane, CH2Cl2, and we use certain temperature, usually minus 60 degrees centigrade. This oxidation, this is very important. It is used for the oxidation of primary alcohol to aldehyde and secondary alcohol to ketone. यहाँ पे अगर हम कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं वो ये है, अगर हम इस रिएजेंट में बेस ऐड नहीं करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ET3N, what happens? This aldehyde is not formed. Aldehyde is not formed. Acid halide is formed. In absence of base, acid halide is formed. Now let us do certain question. This reaction is called Schwartz oxidation. Now let us do certain questions. Here we have question.
Now we have OH group over here. This is a secondary alcohol because OH is directly attached to this carbon is directly attached to other carbon atom. अगर हम इसको treat करते हैं with DMSO, oxalyl chloride COCl2 with base ET3N and with solvent CH2Cl2, और यहाँ से एक बार हम इसको डालते हैं DMSO COCl whole twice, बेस नहीं डालते हैं CH2Cl2. यहाँ पे in presence of base है, यहाँ पे in absence of base है. In presence of base, what happens? This secondary alcohol, it is converted to aldehyde. In all the cases, in case of this reaction, alcohol is converted, this secondary alcohol, it's converted into ketone, or I will write it like this: C double bond OH, sorry, CH2OH. Now this is primary alcohol. This primary alcohol will be converted into ketone, into aldehyde. It will be converted into aldehyde in presence of base. अगर यहीं पे बेस नहीं डालेंगे तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल हमारा है ये कन्वर्ट होगा एसिड हैलाइड में. इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड हैलाइड. फॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिड क्लोराइड. एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी हमारे पास में OH है. ये कुछ नहीं है, मैंने स्टीरो इसकी मेंशन की है. दिस मीन्स द ग्रुप लाइज बिलो द प्लेन. अगर इसके हम चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे तो एक ग्रुप जो होगा ये बिलो होगा, डाउन द ग्रुप होगा, ये डाउन होगा, डाउन साइड में. दिस मेंशन इज दैट द ग्रुप इज डाउन साइड. और अगर यहाँ पे ऐसे में मेंशन करूंगा OH, this indicates that this OH is above the plane. This OH is present above the plane. Indicates that the OH group is present above the plane. Now, इसको हम अगर ट्रीट करेंगे with MnO2. MnO2 का काम होता है एलाइलिक और बेंजिलिक ऑक्सीडेशन करना. Now see, this is the carbon which is attached to sp2 carbon. This is allylic carbon and this is also allylic carbon. अगर MnO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो एलाइलिक पोजीशंस क्या होंगे, वो ऑक्सीडाइज होंगे. एलाइलिक पोजीशंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड. एलाइलिक पोजीशंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड. हियर एलाइलिक पोजीशंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड. दिस इज एलाइलिक पोजीशन. सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको कीटोन बनेगा यहाँ पे. ना ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे भी हमें कीटोन मिलेगा. ये अल्कोहलिक ग्रुप एज सच रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट एलाइलिक. MnO2 का काम है एलाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडेशन करना. यहीं पे अगर हम इसको ट्रीट करेंगे, विद PCC और PDC. PCC और PDC किसी भी OH ग्रुप को कन्वर्ट करता है. प्राइमरी अगर होगा तो अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अगर होगा तो कीटोन. ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है. तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है? दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. यहीं पे अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद, DMSO and oxalyl chloride COCl whole twice ET3N means aldehyde or ketone will be formed and we have CH2Cl2. तो इसका काम क्या होता है? इसका सवार्ण ऑक्सीडेशन का काम होता है. जो भी कोई अल्कोहलिक ग्रुप होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा किसमें? कीटोनिक ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप में. इस सेकेंडरी अल्कोहल ने तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कीटोन बनेगा. दिस इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. Now let us do certain other questions. Let us do more questions. हमारे पास में एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. इस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं विद, इस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं, इस कंपाउंड को हम ट्रीट करेंगे विद MnO2 फर्स्ट.
MnO2 का काम है एलाइलिक और बेंजिलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज करना। ये हमारे पास में क्या है, दिस इज एलाइलिक OH। ये भी इफेक्ट नहीं होगा, ये भी इफेक्ट नहीं होगा, ये इफेक्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा इनटू कीटोन। Ce2OH will remain as such, we'll get CH3 over here and OH over here. This is tertiary alcohol. ना इसी को अगर हम PCC के साथ ट्रीट करते हैं और PDC के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, PCC और PDC प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल विल रिमेन एज सच, और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड CHO। ये पे अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लगाएंगे, जोन्स रिएजेंट, और यहाँ पे K2Cr2O7 और यहाँ पे KMnO4 डालते हैं तो क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाएगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, COOH। आई होप यू गॉट दिस। और टर्शियरी अल्कोहल को अफेक्ट नहीं करेगा। आई होप यू गॉट दिस। नाउ एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट्स कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल से हम दो तरीके से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते हैं। फर्स्ट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड द सेकंड इज कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। चलो एक और एग्जांपल पहले करते हैं। दिस इज OH, दिस इज OH। अगर हम इसको Ag2CO3 डालते हैं ऑन स्लाइड, Ag2CO3 दैट्स Fattisone's reagent, Fattisone's reagent, Fattisone's reagent इसको भी कन्वर्ट कर सकता है, इसको भी, बट द प्रेफरेंस इज सेकेंडरी अल्कोहल is converted in preference to primary alcohol in case of Fattisone's reagent। तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऐसा ही रखिएगा। Now number second method of preparation of aldehydes and ketones from alcohols is catalytic dehydration, catalytic dehydration of alcohols। अल्कोहल्स को हम in presence of catalyst dehydration करते हैं। Catalytic dehydration, it's not dehydration, dehydrogenation, dehydrogenation, dehydrogenation means loss of hydrogen, loss of H2 in presence of catalyst, that's in presence of copper, and it is heated over 300 Kelvin। क्या हम करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड वी गेट aldehydes and ketones। ना इस मेथड में जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो हमें देगा अल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उससे हमें यील्ड होगा कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल विल गिव अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव कीटोन। अगर टर्शियरी अल्कोहल को हम करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, दैट यील्ड्स अल्कीन, उससे हमें अल्कीन मिलता है। नाउ लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, हम कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, आई कैन राइट इट लाइक दिस, CH, H एंड OH। इसको हम ट्रीट करते हैं विद कॉपर, हीट करते हैं विद कॉपर एट 300 केल्विन, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री, 300 डिग्री दैट्स 573 केल्विन। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म में दिखाऊंगा आपको। क्या होता है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, ये इस साइड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तब इस हाइड्रोजन को निकलना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके H2 निकालेंगे, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O, दैट्स अल्डिहाइड। वेरी सिंपल मैकेनिज्म। फर्क क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो डिफर होता है बाय हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मॉलिक्यूलर मास m है तो इसकी मॉलिक्यूलर मास m-2 होगी, because molecular mass of hydrogen is 2। If you are given a question like this, a compound having molecular mass, a compound having molecular mass x
undergoes catalytic dehydrogenation in presence of copper, yields another compound Y. Yields another compound Y. What is the relation between molecular mass of X and Y? Then the molecular mass, a compound having molecular mass M undergoes catalytic dehydrogenation to give compound Y. Determine molecular mass of Y. We know that in catalytic dehydrogenation loss of hydrogen takes place. An alcohol, it is given, it's X alcohol. It undergoes catalytic dehydrogenation, it gives Y. We know that the molecular mass of the product will be M minus 2. Here it's X minus 2 will be molecular mass. और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, एक कंपाउंड है आपके पास, अल्कोहल है, उसका मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल गिवन है इट इज 30 फॉर एग्जांपल, तो आपको इसे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करने के बाद एक कंपाउंड मिलता है Y, तो आपको डिटरमाइन करनी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ Y 28, 26, 32, 30. Therefore, it will be M minus 2. That's 30 minus 2. That's 28. This is a type of question which may be asked at any time. Now, ये पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं CH3COH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H. सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, कॉपर के साथ हीट करेंगे, तो क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस विल लीव, डबल बॉन्ड विल बी क्रिएटेड, कीटोन विल बी फॉर्मेड. A ketone is formed in case of secondary alcohol. नेसेसरी कंडीशन ये है, जिस भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए. इसके पास भी एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए. इसके पास हाइड्रोजन था, इसके पास भी हाइड्रोजन है. इस पे अगर हम बात करें टर्शियरी अल्कोहल की, तो यहाँ पे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इन दिस केस अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी evolved. Therefore, these are resistant to catalytic dehydrogenation. अगर हम फिर भी इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो क्या होता है, हीट करने से क्या होता है, दिस OH abstracts proton from here, a double bond is created, water is lost. तो कैटालिटिक डिहाइड्रेशन होती है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती है. अल्कीन is formed in this case as product. On the alkene, no aldehyde or ketone is formed. Therefore, ये हमारे काम का नहीं है. कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल पे अगर हम करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्राइमरी अल्कोहल अल्डेहाइड बनाता है और सेकेंडरी अल्कोहल वहीं पे हमें कीटोन बनाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में दिस टाइप ऑफ कंपाउंड है, इसको आप कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, in presence of copper, it is heated with copper in at 300 degrees centigrade. What will happen? Now see, this is which type of alcohol? OH is attached to carbon. This carbon is directly attached to carbon. It is a secondary alcohol. This is 2 degree alcohol. 2 degree alcohol से हमें क्या मिलेगा? This bond will break. This bond will break. हमारे पास में कीटोन बनेगा. Simple double bond. This is the product formation of this reaction. इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे. अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहता है, तो वो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करूंगा. डेली 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन माय वीडियोस. अगर किसी भी स्टूडेंट को ग्रुप में ऐड होना है, तो वो इस नंबर पे टेक्स्ट करे, सर प्लीज ऐड मी या प्लीज ऐड माय नंबर. बट दिस थिंग he or she has to text, I'll add that into my group, and with the result that person or that student will be able to solve all those numerical problems for competitive exams. तो see, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन अगर करेंगे CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है. कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कॉपर एंड हीट. इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस वैल्यू, इट इज नॉट मैंडेटरी, यू हैव टू रिप्रेजेंट देन हीट. प्राइमरी अल्कोहल को क्या होता है, अल्डेहाइड में कन्वर्ट होता है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, H2 विल बी लॉस्ट, अल्डेहाइड विल बी फॉर्म्ड. ना आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस किया. कल हम डिस्कस करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भी है, और ये लेक्चर हमने यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माई लेक्चर्स, then please subscribe my channel. Thanks for watching.